हाँ चौधरी बोल। चौधरी यूनिवर्सिटी एक ब्लॉगिंग कंपटीशन करा रही है। ब्लॉग कंपटीशन? हाँ, मैंने व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजी है, उसे देख। व्हाट्सएप पे लिंक, एक सेकंड चेक कर रहा हूँ। चौधरी, ओहो, ब्लॉग कंपटीशन, अ डे इन माई लाइफ एट गलगोटियाज। फर्स्ट प्राइज 1 लाख, सेकंड प्राइज 75K। ये चौधरी, ये तो अपना वाला ही खेला है। क्या प्लान है? प्लान तो मिलते हैं कल सुबह फिर। तो फिर क्या था, मैं अगले दिन सुबह उठा, तैयार हुआ, अपनी ब्लैक हुडी पहनी, वाइट स्नीकर्स के लेसेस बांधे और निकल गया कॉलेज के लिए। ऑटो से कॉलेज पहुंचा। अब क्लास तो 9:30 से थी, पर अब यार थर्ड ईयर में आ गए तो लेट जाने की आदत हो गई है। गेट पर गार्ड को आईडी कार्ड चेक कराया। ए ब्लॉक से तो एक कैफेटेरिया में ग्लैमर देखते देखते दोस्तों का हेलो बोलते सी ब्लॉक पहुंचे। क्लास थी रूम नंबर 218 में। सेमेस्टर एंड होने जा रहा है, तो अब कंटिन्यूस असेसमेंट और आई एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट को किसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देना होता है। क्लास में एंट्री की तो मैम से थोड़ी डांट भी पड़ी। अब कुछ हमारे दोस्तों ने प्रेजेंटेशन दिए, फिर क्लास ख़त्म हुई और हमारे पास था 1 घंटे का ब्रेक, तो हम गए फिर लाइब्रेरी। और अपनी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की बात करें तो सिर्फ कुछ चीज़ें अच्छी हैं जो गलगोटिया में हैं, और लाइब्रेरी उनमें से एक चीज़ है। अपना आईडी कार्ड स्कैन किया, अंदर गए। जावा की बुक ली, थोड़ी देर पढ़ाई करी और फिर बुक इशू कराई। अब लाइब्रेरी तो ए ब्लॉक में है, तो कुछ उसकी बातें भी कर लेते हैं। जब ए ब्लॉक में एंट्री करते हैं तो ऐसा लगता है किसी 5 स्टार होटल में आ गए हैं। और ये इस ब्लॉक की बात नहीं है, तीनों ABC ब्लॉक ऐसे ही लगते हैं। लाइब्रेरी से निकलने के बाद पहुंचे ए ब्लॉक 4th फ्लोर पर। यहाँ पर है ये ग्रीन फ्लोर पार्क। यहाँ पे हम फ्री टाइम में आते हैं, चिल करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, फोटो शूट करते हैं। और टाइम स्पेंड करते करते अगली क्लास का टाइम हो गया। फिर वहाँ से निकले दोबारा सी ब्लॉक के लिए। तो जैसा मैंने पहले बोला था कि तीनों ब्लॉक 5 स्टार होटल जैसे लगते हैं, और हम बीटेक वालों का सी ब्लॉक किसी से कम है क्या? क्या ही मस्त ग्राउंड फ्लोर है वहाँ का। फिर 12:30 बजे तक हमारी क्लास चली। उसके बाद हम निकल लिए कैफेटेरिया की तरफ दोस्तों के साथ। वहाँ पे कुछ मस्ती की।
उसके यहाँ पे। अरे भाई वो हमको लग रहा है बिहारी वो बिहारी नहीं है। FPS चौहान बैठ के बतिया रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं। पूरा गाना वाला है। एक बार ही मना नहीं किया कि उज्ज्वल देख रहे हैं। गया हो जाके किसी का सवाल नहीं पूछा करना है। बहुत ज्यादा भाई कितना डर लग रहा था ये मैं गया था जैसे एसिडिटी वाला ले रहा था भाई वो एसडी वाला बोलने नहीं दे रहा है। क्या एसडी वाला बोलने दिया ना, बोलने नहीं दिया। बोलना मैं तो ऐसा बोला था कि तुम बोला ही नहीं हमसे। कैफेटेरिया द बेस्ट थिंग इन गलगोटेस यूनिवर्सिटी, और वो इसलिए क्योंकि वो बहुत बढ़िया है यार। और वहाँ पे इतने सारे फूड शॉप्स हैं ना कि आप हर एक चीज़ खा सकते हो जो बाहर मिलती है, लाइक इटालियन से लेके आपके साउथ इंडियन तक बहुत चीज़ है यार, सब चीज़ मिलती है। अब लंच टाइम था तो भूख तो लगी रही थी, फिर हम कैफेटेरिया से निकले और गए यूनिवर्सिटी के बाहर। सिर्फ 100 मीटर दूर लोकल कैफेटेरिया और कैंटीन गए, जो कुछ भी कहें आप बोलना चाहो तो, जहाँ हमने अपने कमल चाचा की चाप वाली बिरयानी खाई। आय हाय हाय, क्या ही बिरयानी देते हैं चाचा। वो बिरयानी भाई के मोमोज, आय हाय हाय, मेयोनीज की चटनी। और फिर थोड़ी सी भूख और लगी रही थी तो सोचा थोड़े से छोले कुलचे भी और खाई लिए जाएं यार। अब भाई पेट की टंकी तो हो चुकी थी फुल, और हम फुल करने के बाद पहुँचे दोबारा अपनी यूनी में। अगली क्लास लैब थी जावा की, जिसके लिए मैंने बुक इशू कराई थी। वो थी 3:30 बजे, तो हमने सोचा क्यों ना बी ब्लॉक में टहल लिया जाए। बात करें बी ब्लॉक की तो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक एक जैसे लगते हैं, पर बी ब्लॉक में कुछ चीज़ें अलग भी हैं। वहाँ पर जैसे एक हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है, हम वहाँ पे गए, तो थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट किया। बी ब्लॉक में 4th फ्लोर पे भी वो एक ग्रीन पार्क है, पर वो ग्रीन नहीं है, वो फ्लोर है बस नॉर्मल। और वहाँ पे 5th फ्लोर के कुछ रूम्स फेमस भी हैं, वो उनकी बात आगे नहीं करूँगा। फिर हमें बी ब्लॉक के पीछे वाले ग्राउंड में, जो कि सी ब्लॉक के सामने है, वहाँ से शोर मचने की आवाज़ आई। वहाँ हम पहुँचे तो देखा था कि क्रिकेट मैच चल रहा है। फिर मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से बात करी जो वहाँ पे मौजूद था, और पता चला कि ये तो इंटर डिपार्टमेंट टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें सारे स्पोर्ट्स का कराया जा रहा है। और फिर उन्होंने सारी डिटेल्स कुछ इस प्रकार बताई। सारी ब्रांचेस के मतलब सीएस के सारे ईयर्स खेल रहे हैं,
और इसमें हर एक स्पोर्ट है, जैसे कि बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, अभी जैसे क्रिकेट है और भी हैं? और भी हैं, कौन कराटे कौन भी से? है, मार्शल आर्ट्स भी है, बैडमिंटन भी है। आप कोर्ट में जाएंगे बैडमिंटन भी मिलेगा। हर अच्छा। बच्चे का सबको अप्रिशिएट करना है, खेलें वो अच्छे से, और खेलना तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और वैसे कितनी टीम्स है अब तक यहाँ पे? हर एक क्रिकेट में 16 टीमें हैं, 16 टीम है। बास्केटबॉल में 8 टीमें हैं, वॉलीबॉल में क्या कहते हैं 8 या 12 फुटबॉल में टीमें 10 टीमें हैं। फुटबॉल में 10 टीमें हैं। तो एथलेटिक्स में अच्छा है, और बैडमिंटन में 52 एंट्रीज हैं। 52 डुओज और सिंगल्स मिला के? सिंगल और डुअर्स में 32 एंट्रीज हैं 32 डबल्स entries की। हैं। अच्छा, डबल्स की। ये इंटर डिपार्टमेंट फर्स्ट है, इसके बाद सारे डिपार्टमेंट्स के होंगे। देन जो विनर होंगे वो इंटर गलगोटिया के लेंगे। ठीक है, इसके ये एक प्रोसेस बना हुआ पूरी यूनिवर्सिटी का, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसको रन कर रहा है। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये वाला कब तक चलेगा वैसे? ये 29 तक चलेगा, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन गलगोटिया स्पोर्ट डिपार्टमेंट इंस्टा पे पेज है, उस पर मिल जाती है। ठीक है, थैंक यू। थोड़ी सी दूर साइड में ही मेन ग्राउंड पे फुटबॉल के भी मैच चल रहे थे, जो कि इसी टूर्नामेंट के थे। ओ, पास तो अच्छा था यार। ओ, ये इंटर डिपार्टमेंट चल रहा है, इंटर डिपार्टमेंट बेसिकली तो फिर करवा कौन रहा है इंटर डिपार्टमेंट? मतलब ये मतलब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। हाँ, मतलब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। अच्छा, तो मतलब कुछ पता है कितनी टीम्स वगैरह आई हैं यहाँ पे? मतलब कुछ आइडिया? बस 5 टीम है फुटबॉल की। अच्छा, ओ यार, अब मैं वहाँ से चला हॉस्टल की तरफ, क्योंकि मेरे को अपने एक दोस्त से लेफ्ट फाइल लेनी थी। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि टेक्नोजम क्लब के ऑडिशन चल रहे हैं, और फिर मैंने थोड़ी उनसे वार्तालाप हुई, पूछा कि ये क्या किस चीज़ का क्लब है और किस चीज़ का ऑडिशन चल रहे हैं, तो उन्होंने ये चीज़ बताई। भाई लग रहा है किसी क्लब का ऑडिशन चल रहे हैं यहाँ पे, टेक्नोजम के। कौन सा राउंड है वैसे? राउंड कौन सा वैसे? इंटरव्यू राउंड है। अच्छा, ये कैंप सर्कल वाले बंदे बैठे हैं इधर। तो साइड में ही कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स बैडमिंटन खेल रहे थे, तो मैंने उनसे हॉस्टल के बारे में पूछा, तो उन्होंने ये चीज़ बताई। अच्छा, ये बताया फर्स्ट ईयर कौन से ईयर है? फर्स्ट ईयर में CSE बीटेक CSE। तो अब तक कितने महीने हो गए हॉस्टल में रहते हुए? हॉस्टल में रहते हुए प्रॉपर 1 महीना हो गया है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है हॉस्टल अब तक? मतलब बढ़िया है? फिर सब बढ़िया, कहते हैं कि खेलने वाले का दोस्त वगैरह सब बढ़िया, सब मतलब मज़े पूरे होते हैं, लेकिन खाना बहुत बेकार है। खाने का यार, अब कोई मेन चीज़ आती है कि भाई मेस का खाना बेकार है। अब हॉस्टल के बारे में ज़्यादा कुछ बुराई नहीं करना चाहूँगा, कि पता पड़ी मेरे हॉस्टल के दोस्त मेरे को ही कूट रहे हो। अब हॉस्टल में घूमते घूमते टाइम हुआ दोपहर के 3:30, और हमारी स्टार्ट हुई जावा की लैब क्लास। और अगर ये वाली लैब में नहीं करता तो मैं हो जाता डिबार मतलब कि मेरी अटेंडेंस हो जाती 75% से कम, और मैं नॉट एलिजिबल हो जाता ETE के लिए, एंटम एग्जामिनेशन, जो कि बिल्कुल नहीं चाहूँगा मैं। 5:30 बजे हमारी लैब क्लास ख़त्म हुई, और इसी के साथ ख़त्म हुआ हमारा आज का दिन। जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकले फोटो पकड़ा और चल दिए अपने PG के लिए। तो ये था मेरा अ डे इन माई लाइफ एट गलगोटिया यूनिवर्सिटी। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो, पक्का अच्छा लगा होगा यार, तो लाइक कर देना, और ज़्यादा बढ़िया लगा हो तो एक कमेंट कर देना। और गलती से इस चैनल पर नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना यार।
इसी के साथ मैं आशीष चौधरी आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चौधरी का खड़ो तू। अरे मम्मी फंस क्यों रहा है यार, तो ब्लॉग में देखेगा मेरे की। तो ठीक तो है, जाने दे, हंसने दे।